नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडियम में आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग से संबंधित वीडियो डालता हूं और आपको सिखाता हूं कि कैसे मैथ और रीजनिंग बनाया जाता है, वो भी आसान भाषा में और बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको ये सब सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 और 2 और 3 अपलोड कर दिया हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और एलसीएम को और एचसीएफ को बहुत अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। अभी मैं पार्ट 4 बना रहा हूँ। इसमें क्या है, घात वाला संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो सिखाऊंगा। यानी कि जब किसी संख्या का पावर आता है, यानी कि पावर है, इस सब संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो सिखाऊंगा। मैं इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक बातें बता दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ट्रिक से बन जाता है। इसमें भी 2-3 तरह के टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है कि जब आधार सेम हो, यानी कि जब बेस सेम रहता है तब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। कभी कभी होता है कि ये बेस में क्या है, यहाँ पर 5-5 है, कभी कभी असमान रहता है, माने आधार जो है ना असमान रहता है, तब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। इस तरह के टाइप है, लेकिन मैं पहले टाइप पर बात करता हूँ। अभी जब आधार सेम हो तो क्या हो, जैसे कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 6 और 5 की पावर 12 है। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो क्या होता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमेशा भी कोई संख्या का आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिएगा तो एलसीएम का आंसर बड़ा होता है और एचसीएफ का आंसर छोटा होता है। तो इसमें भी देख लीजिए, एलसीएम निकालना है तो हमेशा आंसर बड़ा होगा। तो आंसर बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ा घात वाला संख्या लेना पड़ेगा, यानी कि 5 रहेगा और घात में क्या 12 है तो 12, यानी कि 5 के पावर 12, 5 के पावर 12 ये आपका यही आंसर हो गया, क्योंकि बड़ा घात लेने से ही बड़ा निकलेगा। यानी कि संख्या जो है वो लिख लीजिए, जो सबसे बड़ा घात वाला उसको लिख लीजिए, हो गया एलसीएम। एचसीएफ में क्या करना है, सबसे छोटा घात वाला पर ध्यान देना है, यानी कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 है, इस तरह से है। तो सबसे छोटा पावर वाला कौन है, सबसे छोटा पावर वाला ये है, तो आपका एचसीएफ का आंसर हो जाएगा 5 की पावर 1, ये हो गया। उसी तरह से अगर घात माइनस में है, यानी कि 2 की पावर -5, 2 की पावर -4, 2 की पावर -8, इस तरह से है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका भी एलसीएम का मतलब वही होगा कि सबसे बड़ी, माने कि सबसे बड़ा संख्या। तो देखिए 2 की पावर 3 सबसे बड़ा है कि 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है कि 2 की पावर -8 सबसे बड़ा है। तो जब सबसे बड़ा की बात आवे और माइनस वाला रहता है तो सबसे बड़ा क्या होता है, जो देखने में छोटा लगता है वही सबसे बड़ा होता है। यानी कि इसमें देखने में क्या लग रहा है, 3 छोटा है, लेकिन माइनस वाला जब बात आता है तो यही सबसे बड़ा होता है। यानी कि एलसीएम का आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 हो जाएगा। कैसे, देखिए एक संख्या, मैं 2 संख्या लेता हूँ, जैसे कि ये क्या है 3 है, ये 5 है, तो आप बड़ा कौन है, तो बड़ा 5 है। वही और जब माइनस लगा देता हूँ तब पूछा जाता है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा क्या होता है, जो दिखने में छोटा लग रहा है वही बड़ा हो जाता है माइनस वाला बात में, यानी यही बड़ा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -4 है, 2 की पावर -8 है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम का आंसर बड़ा होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही लेना है। तो जो दिखने में छोट लग रहा है, यानी 2 की पावर -3 लग रहा है, ये छोट लग रहा है, लेकिन कि यही सबसे बड़ा होगा, इस तरह से। तो आपका एलसीएम का आंसर 2 की पावर -3 हो जाएगा। और इसका एचसीएफ निकालिएगा, तो एचसीएफ का आंसर क्या होता है, छोटा होता है, यानी एचसीएफ में सबसे छोटा वाला लेना है। इसमें से सबसे छोटा वाला कौन है, तो सबसे छोटा वाला कौन होगा, 2 की पावर -8 सबसे छोटा वाला होगा। यह इसलिए 2 की पावर -8 सबसे छोटा वाला होगा क्योंकि घात में जो जितना ही, और घात में माइनस लगा हुआ है, पावर में माइनस लगा हुआ है, और जितना ही बड़ा संख्या रहता है वो उतना ही छोटा होता है। तो एचसीएफ के लिए छोटा खोजा जाता है, तो क्या होगा 2 की पावर -8, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अभी संख्या में देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, इसमें क्या है, पावर में माइनस प्लस भी लगा हुआ है और माइनस भी लगा हुआ है। इस सब में क्या था, पावर में प्लस प्लस था, इसमें पावर में माइनस माइनस था, इसमें क्या है प्लस माइनस दोनों फेटा हुआ, यानी कि लेवल बढ़ा बढ़ा के लिखे हुए हैं।
तो जब एलसीएम निकालना तो क्या है, इसमें भी खोजना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। 3 की पावर 4 सबसे बड़ा है, 3 की पावर -2 सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है? तो 3 की पावर 6 सबसे बड़ा है, यानी कि 3 6 गुलिया है, यहाँ पर 3 6 गुलिया है, यहाँ पर 3 4 गुलिया है। तो इस तरह से सबसे बड़ा कौन है? 3 की पावर 6 है। तो एलसीएम का आंसर हो जाएगा 3 की पावर 6। वही एचसीएफ की बात आवे तो एचसीएफ हमेशा छोटा वाला होता है। तो इस सबसे छोटा कौन है? इस सभी में से सबसे छोटा कौन है? तो अब सबसे छोटा होगा 3 की पावर -4। यहाँ पर -2 माने कि छोटा वाला की बात आवे तो माइनस वाला ही छोटा होता है। तो ये -2 है, ये -4 है, तो छोटा कौन होगा? तो -4 होगा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर -4। अब आइए सेकेंड लेवल की बात करता हूँ। पहले लेवल में क्या था? जब आधार सेम हो। अब क्या लेंगे? जब आधार असमान हो तथा आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। आधार असमान कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या था? 5 5 था। अब क्या लेंगे? जिसमें अलग अलग संख्या रहता है, जैसे कि ये 5 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया और फिर 3 की पावर 2 हो गया। यानी कि देखिए क्या है, आधार जो है अलग अलग है, एक किस्म नहीं है। तो इसी को कहा जाता है जब आधार असमान हो। तो जब आधार असमान होता है तो क्या होता है? तो जब आधार असमान रहता है तो उसका एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है? सबको गुना करा दीजिए, यानी कि 5 की पावर 3 है, उसको क्या होता है? 125 गुने 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, और 3 की पावर 2 है, क्या होता है? 9 होता है। इसको गुना करा देते कितना हो? 25 125 8 होता है 1000, 1000 को 9 से गुना करा देते आंसर कितना हो जाएगा? 9000। यानी कि 9000 आपका एलसीएम का आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आधार अलग अलग हो, एलसीएम निकालना हो तो क्या किया जाता है? सबको गुना करा दिया जाता है। वही जब एचसीएफ निकालने की बारी आवे, एचसीएफ निकालने की बारी आवे तो इसका आंसर 1 होता है। एचसीएफ क्या होता है कि जो सभी में मिलता हो, यानी कि एचसीएफ मतलब होता है जो सभी में मिलता हो। तो 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है जो सभी में है। जैसे देख लीजिए, ये 5 की पावर 3 का आ गया कितना? 125, 2 की पावर 3 का आ गया 8 और 3 की पावर 2 का आ गया 9। तो 125 और 8 और 9 इस तीनों को काटने वाला कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा, तो इसलिए सिर्फ 1। उसी तरह से अगर 7 की पावर 8 दिया रहेगा और 5 की पावर 6 दिया रहेगा, इसका और ये आपको एलसीएम पूछेगा, एलसीएम पूछेगा तो क्या करना है आपको? 7 की पावर 8 और 5 की पावर 6 को गुना करा देना है। अगर एचसीएफ पूछेगा, अगर एचसीएफ पूछेगा यानी कि इस 7 की पावर 8 और 5 की पावर 6 का अगर एचसीएफ पूछेगा तो क्या करना होगा आपको? सीधे 1 लिख देना है, क्योंकि जब आधार अलग अलग रहता है तो एचसीएफ का आंसर ये हमेशा 1 होता है। अब देखिए टाइप 3 क्या है? जब आधार असमान हो तथा आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कि आधार देखने में असमान लगे और इसमें कुछ न कुछ गुणनखंड हो। यानी कि ये देखिए ये 4 है, इसमें आधार 4 है, इसमें आधार 2 है, तो क्या है? ये असमान आधार हुआ। और इसमें क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा संख्या है जो इन दोनों बेस को काटता है। तो देखिए इसका और एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो देखिए बस एक स्टेप आगे सोचिएगा। तो ये क्या होगा? 4 की पावर 3 है ना, तो इसको सरिया लीजिएगा तो क्या होगा? 2 के मैंने इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जो पावर में 3 है वो रहेगा जना का तना। और ये देखिए 2 की पावर 4 है, 2 की पावर जना का तना रहेगा। तो नया क्या आ गया? ये देखिए अब 2 हो गया, फिर पावर में 2 हो गया, आई पहले से 3 है ये। तो क्या होगा? जब वो करने का वो नियम है क्या कि ए के पावर m है, फिर पावर में n है, तो क्या होता है? पावर वाला गुना हो जाता है, यानी ए के पावर m गुने n हो जाता है, पावर वाला गुना हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर एक पावर 3 है, यानी कि पावर है, पावर के फिर पावर है, तो क्या होगा? उसको गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 4 रहबे करेगा। तो फिर ये आ गया पहले वाले की तरफ, यानी कि टाइप 2 था, उसमें क्या था कि जब आधार क्या है, यानी कि नहीं टाइप 1 था, उसमें क्या बताए थे कि जब आधार
समान हो तो कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया 2 की पावर 6 2 की पावर 4, ये आधार दोनों में सेम है। इसका अगर एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या तो 2 की पावर 6 है ना, ये सबसे बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला घात पर ध्यान देना है। तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या किया जाता है आपको कि जो सबसे छोटा वाला होता है पावर वही आंसर होता है। तो 2 की पावर क्या हो 4, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का सोल्यूशन क्या है, 4 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको सरियाना होगा। किसको सरियाना पड़ेगा, जिसमें आपस में जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 को, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो कोई ऐसा संख्या है जो तीनों को काटने वाला है तो उसको पहले सरिया लीजिए। तो 4 की पावर 3 है, इसको भी सरिया लीजिएगा तो कितना होगा, 2 के पावर 2 रहने दीजिए, अब पावर में 3 है तो 3, और ये 2 के पावर 4 और ये 2 के पावर 5 जैसे तैसे रहेगा। फिर 2 के पावर 2 और फिर पावर में 3 है, यानी कि पावर के पावर है तो क्या होगा, ये गुना हो जाता है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, दोनों गुना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर ये 2 के पावर 4 है, फिर ये 2 के पावर 5 है। अब क्या है कि बेस सबका सेम हो गया, तो जब बेस सेम हो गया तो इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लीजिए, यानी सबसे बड़े घात वाला। तो सबसे बड़ा घात वाला क्या है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 आंसर हो गया। वही और एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी घात वाला, तो सबसे छोटी घात वाला कौन है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ इस टाइप के भी प्रश्न होते हैं, यानी 3 संख्या है, इसमें इतना अलग है, इतना अलग है, फिर इतना अलग है। इस तरह से 3 संख्या है, इस तीनों का क्या होगा, आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना होगा। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो इसको ऐसे प्रश्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। देखिए एलसीएम निकालना होता क्या होगा कि आपको सब संख्या का लिखना है, माने वो सब संख्या लिखना है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, यानी कोई छूटना नहीं चाहिए, सब लिख लीजिए। जैसे कि कौन कौन जो है, कौन कौन संख्या से ये सब बना हुआ है, ये सब कौन कौन संख्या से बना हुआ है, तो 2 से बना हुआ है, फिर 3 से बना हुआ है, फिर 5 से बना हुआ है, इसमें भी 2 3 5 से आएगा, 7 आ गया हुआ है नया, ये 2 3 7 से बना हुआ है, यानी कि क्या है, 2 से बना हुआ है, 3 से बना हुआ है, 5 से बना हुआ है, 7 से बना हुआ है। तो लिख लिए। लिखने के बाद में अब क्या करना है, ये जो 2 है देखना है कि कौन में सबसे बेसी गुल है। इनमें 2 के पावर 3 है, यानी कि 3 गुल है। इनमें 2 के पावर 2 है, यानी कि 2 गुल है। ये 2 के पावर नहीं कुछ तो 1 है, यानी कि ये में 1 गुल है। तो सबसे बेसी गुल कौन है, सबसे बेसी गुल 3 है, तो 3 ले लेना है। सबसे बेसी गुल इसलिए लेना है, यानी कि सबसे बड़ा इसलिए लेना है कि एलसीएम का आंसर बड़ा होता है। तो सबसे बेसी गुल हुआ वो ले लिए। अब देखिए 3 के बारी आया, और 3 देखिए सभी में कि 3 जो है सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, यानी सबसे ज़्यादा गुल 5 है, तो 3 की पावर 5 ले लिए। उसके बाद 5 देखिए कि 5 सबसे ज़्यादा गुल कहाँ है, तो देखिए 5 की पावर 2 है, 5 की पावर न कुछ तो 1 है, और 5 की पावर 5 है, तो सबसे बेसी गुल कौन है, 5, तो 5 हो गया। उसके बाद अब 7 के नंबर आया, तो देखिए इसमें 7 तो है ये नहीं है, तो कोई बात नहीं है, माने उसको भी लेना है जो नहीं रहे कोई में, यानी कि और जो कोई संख्या इसमें है, जैसे 7 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं था, तो उसको भी लेना है, उसको भी छोड़ना नहीं है। अब देखिए 7 के बारी आया, तो 7 इसमें नहीं है, 7 के पावर यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पर कितना 9, तो सबसे ज़्यादा गुल कौन है 9, यानी कि 9। तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 5 के पावर 5, 7 के पावर 9, यही आपका एलसीएम का आंसर हो गया। इसको आप माने प्रश्न में आपको जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही दिया रहेगा, ये नहीं कि आपको 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 3 के पावर कितना होता है, फिर 5 के पावर कितना होता है, सबको लिख के गुना करा के आंसर पूछेगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन में ये ऐसा ऐसा करके दिया रहता है। तो एलसीएम के लिए ये हो गया। एचसीएफ में क्या करना होता है, अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में क्या करना होता है कि उसी संख्या को लिखना है जो तीनों में रहे, जैसे कि तीन गो संख्या 1 2 3 गो है, उसी को लिखना है जो तीनों में रहे। एलसीएम में क्या किया था कि सबको लिखना है, चाहे एगो में रहे चाहे ना रहे, और दूसरा का तीसरा में रहे, मैंने जो है सबको लिखना है एलसीएम में। एचसीएफ में क्या करना है कि जो तीनों में रहे, तो देखिए कौन कौन तीनों में है, तो इसमें 2 3 है, 5 है, इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, यानी कि देखने में क्या लग रहा है आपको 2 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3,
यानी कि 2 3 ही है जो तीनों में आता है, न तो 5 तीनों में नहीं है। जैसे कि 5 इसमें है तो इसमें नहीं है। 7 देखिए 7 इसमें है और फिर इसमें नहीं है। तो वैसा वाला को नहीं लेना है, जो तीनों में है उसको लेना है। तो देखिए 2 है और फिर 3 है, तीनों में आ रहा है तो इसको ले लेना है। ये लेने के बाद क्या करना है, अब घात पर ध्यान देना कि कौन लिखे। तो HCF में क्या होता है, जो सबसे छोटा वाला होता है वही लेना है। जैसे 2 के पावर इसमें क्या है 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है। तो सबसे छोटा वाला कौन है, 1 है, तो 1 वाला ले लीजिए। अब 3 के बारी आया तो 3 में भी इसी सोचना है कि जो सबसे छोटा वाला घात है उसी को लेना है। तो यहाँ पर 3 के पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है। तो सबसे छोटा वाला घात कौन है, 3 के पावर 3 है। तो यानी कि 3 के पावर 3 लेना है। यानी कि 2 के कितना हो गया, 2 गुने 3 के पावर 3। ये हो गया आपका HCF का आंसर। बस ऐसा ही करना ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर चैप्टर से 0 लेवल से टाइप बाय टाइप प्रश्न आपको कैसे बनाया जाता है सिखाऊंगा। धन्यवाद।